तो बेहतर होगा तो चुपचाप चली जाओ। मेरी जिंदगी में हमारी अब कोई जगह नहीं। चोरों के गुलाम ससुराल वाले साथ की जड़। हेलो फ्रेंड्स, एक एक करके नाज़ो की सच्चाई सबके सामने खुलती जा रही है। बहुत जल्द उसके भाई उसे अपने हाथों से घर से धक्के देकर बाहर निकालने वाले हैं, क्योंकि एक उमर भाई ही बचा है जो नाज़ो की हर बात पर यकीन कर लेता है। इन दोनों बहन भाइयों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। इन दोनों को भी बहुत जल्द इनके किए की सज़ा मिलने वाली है। कारखाना जलने के बाद अब इसहाक साहब का खानदान कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो जाएगा। तब नाज़ो को अपने घर की फिक्र पड़ जाएगी कि इसी फैक्ट्री को गिरवी रखकर ही तो उमर भाई ने इसके घर के पैसे पूरे करने थे। अगर वो नहीं रही तो इसका घर भी नहीं रहेगा। वो प्लान बनाएगी कि इससे पहले कि वो घर इसे वापस लेने की बात हो, वो यहाँ से भाग जाए, किसी तरह से रूहान और उसकी माँ को अपने साथ मनाकर अपने घर ले जाए। इसी मकसद के तहत वो रूहान के घर जाती है और उससे कहती है कि वो उसे और उसकी अम्मी को लेने आई है, क्योंकि उस घर में अब इन दोनों के साथ रहना चाहती है। लेकिन रूहान तो उसे देखते ही आग बगोला हो जाएगा, क्योंकि वो नाज़ो की हकीकत तो जान ही चुका है। वो नाज़ो से कहता है कि वो क्या जाने कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, इज़्ज़त कैसे दी जाती है। इसलिए बेहतर है कि वो यहाँ से वापस चली जाए, क्योंकि वो इसके साथ जाना तो दूर की बात है, इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और ना ही अब इसके दिल और घर में कोई जगह है। अब नाज़ो अपनी बेइज्जती पर बहुत तिल मिलाएगी। जब इसका सारा प्लान फेल हो जाएगा तो वो बहुत गुस्से में घर जाएगी और राहिम से मुतालबा करेगी कि वो भी और इसी वक्त अबरिश को तलाक दे। जब राहिम भी इसकी बात मानने से इनकार कर देगा तो नाज़ो अपना सारा गुस्सा अबरिश पर निकालते हुए सारे फसाद की जड़ कहकर उसे हाथ से पकड़कर घर से निकालने की कोशिश करेगी और कहेगी कि सारे फसाद की जड़ ही यही है। आज वो इस फसाद की जड़ को काट कर ही रहेगी। अब वो इसे इस घर में नहीं रहने देगी। सबात बेगम नाज़ो को रोकने की कोशिश करेगी। जब नाज़ो उनसे भी नहीं संभलेगी तो यकीनन राहिम आगे बढ़कर नाज़ो को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा या फिर धक्का देगा और कहेगा कि बस बहुत हो गया, फसाद की जड़ अबरिश नहीं बल्कि वो खुद है। इस घर से अबरिश नहीं बल्कि वो जाएगी। वो नाज़ो को वार्न करेगा कि अगर आइंदा इसने अबरिश पर हाथ उठाने की भी कोशिश की तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ उमर जब इन मुश्किल हालात में नाज़ो से मदद की उम्मीद करेगा तो नाज़ो साफ जवाब देगी। तब उमर को भी धचका लगेगा कि जिस बहन की हर ख्वाहिश को उसने फ़र्ज समझकर पूरा किया, उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानी, यहाँ तक कि उसके कहने पर अपनी बीवी को भी घर से निकाला, आज वही बहन इतनी खुद गर्जी दिखाएगी। अब उमर को मरियम का एहसास होगा कि इसने बहन की बातों में आकर अपना घर ख़राब कर दिया। दूसरी तरफ परवेज़ अब नाज़ो का घर खरीदेगा, क्योंकि इसका असल मकसद सिर्फ नाज़ो को जलील करना है ताकि वो अपनी जिल्लत और बाप की मौत का बदला उतार सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।